पारा हर जगह चढ़ा हुआ है, चाहे वो बाहर के टेम्परेचर का हो या फिर स्टॉक मार्केट का। और स्टॉक मार्केट का तो दोस्तों आपको पता है कि टैरिफ और ट्रम्प दो चीज़ें हैं जो कि इस समय मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट कर रही हैं। और बाहर का टेम्परेचर दोस्तों इसलिए है क्योंकि इस बार ही दोस्तों हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि गर्मी काफ़ी बढ़ने वाली है और काफ़ी टेम्परेचर इस बार जो है रहने वाला है। तो दोस्तों देखो, ये जो वोलेटिलिटी है, जो बाहर इस समय पारा जो चढ़ा हुआ है शेयर मार्केट का दोस्तों, उसकी वजह से वोलेटिलिटी काफ़ी हाई हो गया है। तो अब वोलेटिलिटी के चक्कर में क्या हो रहा है दोस्तों, मार्केट काफ़ी गिर चुका है और काफ़ी शेयर्स ऐसे हैं जो कि एक सपोर्ट लेवल पे आ चुके हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। और दोस्तों देखिए, और जो ये बाहर का टेम्परेचर है और इसकी वजह से दोस्तों एक चीज़ की जो है डिमांड काफ़ी बढ़ सकती है दोस्तों, वो है एसी। तो देखो, एसी कंपनीज को इस बढ़ते हुए टेम्परेचर का फायदा हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से हीट वेव चल रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि इस बार इनकी डिमांड और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों देखिए, इस मार्केट का जो गिरावट है उसका फ़ायदा उठाते हुए और हम ये जो बाहर टेम्परेचर चल रहा है इसका फ़ायदा उठाते हुए हम आज बात करेंगे एसी से रिलेटेड कुछ कंपनीज के बारे में, जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो कि है एसी के लिए काम करती है और जहाँ पे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो दोस्तों कंपनी का फ़ायदा होगा और वहाँ पर रिवेन्यू और जो है प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे कौन से समर स्टॉक्स हैं जो कि इस सीज़न में कमाल दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि हम लोग इस सेगमेंट की बात क्यों कर रहे हैं कि एसी सेगमेंट में या एसी का जो सेक्टर है वहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को क्यों मिल सकती है। तो दोस्तों उसके दो तीन कारण ये हैं कि देखो, एक तो FY24 में ही इंडिया का जो रूम एसी का जो मार्केट शेयर था दोस्तों, वो 1 करोड़ यूनिट तक पहुँच गया था। यानी FY24 में ही हमने 1 करोड़ यूनिट जो कि है एसी की बेच दी थी। और FY24 में भी इसमें 25% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ दोस्तों जो भी चलते हुए जो भी लोग हैं ना दोस्तों, ज़्यादातर वो एसी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब देखो, जिसके हाथ में जितनी थोड़ी सी भी पावर आती है ना एसी खरीदने की, तो वो एसी डेफिनेटली लेता है, क्योंकि इस टेम्परेचर से बचने के लिए एसी के बिना काम नहीं हो पाएगा और इस बार दोस्तों टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है। दूसरा दोस्तों यह है कि देखो, जो क्वार्टर फोर के ऊपर फोकस है, देखो एनालिस्ट के मुताबिक जो है क्वार्टर फोर में भी 30% का ज़्यादा की ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है एसी सेगमेंट में। तो डिमांड के चलते दोस्तों कंपनी की सेल और प्रॉफिट दोनों में बूस्ट मिलने को देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक दूसरा रीजन है। तो तीसरे रीजन की बात करें तो दोस्तों तीसरा कारण यह है कि देखिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट। देखो, कंप्रेसर पे जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगने वाला जो कुछ ड्यूटीज होती है ना दोस्तों, उसको भी हटा दिया गया है। और इसलिए दोस्तों जो 2 टन के या उससे ऊपर के कंप्रेसर के लिए ना तो ड्यूटीज़ वगैरह हटा दी गई। और इसके अलावा दोस्तों PLI स्कीम से, डोमेस्टिक जो PLI स्कीम है गवर्नमेंट की, उससे भी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको काफ़ी बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ 2-3 रीजन है जो कि इस सेगमेंट को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा हमें फोकस करने के लिए जो कहते हैं। तो अब दोस्तों देखो, इस सेगमेंट में हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से टॉप स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पर हम अपना जो है फोकस कर सकते हैं। तो उनमें दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये है कि देखिए, वोल्टास जो कि मार्केट लीडर है। अगर हम वोल्टास की बात करेंगे तो दोस्तों मार्केट लीडर है इस समय, 20.5% के साथ इसमें सबसे ज़्यादा शेयर इस समय वोल्टास का है एसी के सेगमेंट के अंदर। दूसरी बात करते हैं दोस्तों ब्लू स्टार की। तो लगभग जो वोल्टास के बाद जो लगभग ब्लू स्टार का सबसे बड़ा सेगमेंट है और वो है दोस्तों 14% का शेयर है, जो कि कमर्शियल और प्रीमियम सेगमेंट में दोनों में दोस्तों डील करता है। तो ब्लू स्टार उसके बाद आता है। और तीसरी बात करेंगे तो दोस्तों अगर हम बाकी 3 स्टॉक की बात करें तो देखो, इनमें से जॉनसन हिटाची, एम्बर इंटरप्राइजेस और जो PJ इलेक्ट्रोप्लास्ट है, ये 3 कंपनीज है जो कि इसी सेगमेंट में काम करती हैं। देखो, ये जो 3 कंपनियां हैं ना, या तो ये डायरेक्टली एसी बनाती हैं या फिर कंपनीज को सप्लाई करती हैं जो कि इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं, तो जिससे कि इनडायरेक्टली इन कंपनीज को भी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों ये जो 5 कंपनी हैं जो इस समय इस सेगमेंट में काम कर रही हैं, जो कि हमें जिसको रडार पे रखना चाहिए और हमें चार्ट को इसको एनालाइज करना चाहिए। और मार्केट दोस्तों जैसे भी सेटल होती है तो हमें लगता है कि इसके अंदर बूस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखो मार्केट अनसर्टनिटी है तो इस समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इस सेगमेंट पर डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। तो अब दोस्तों मैं धीरे धीरे करके आपको 1 बाय 1 करके इनके चार्ट देखते हैं, समझते हैं कि टेक्निकल बेस पे चार्ट क्या कहते हैं और हमारा फोकस किस तरह से और किस तरह से हम इसको ट्रेड ले सकते हैं। मैं अपना व्यू पॉइंट आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे अब।
दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट लीडर की, वोल्टास की। तो मैंने लगा दिया है वोल्टास का वीकली चार्ट। अब दोस्तों वोल्टास का वीकली चार्ट जब हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या समझ में आता है कि दोस्तों देखो, ये जो स्टॉक था वो 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन जिस तरह से मार्केट का दोस्तों जो है वीकनेस आई है, उसके हिसाब से डेफिनेटली दोस्तों जब मार्केट गिरती है तो गधे घोड़े सब गिरते हैं। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर ये स्टॉक भी गिरा और अभी 1270 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके चार्ट दिखाता हूँ। तो 1270 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखो यहाँ पर ना ये एक सपोर्ट, अगर आप देखोगे तो सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर बाउंस किया था, बाउंस करने के बाद इसने एक जो है ऊपर रेजिस्टेंस बनाया और उसके बाद दोबारा से उसी के पास पे आ गया। तो अभी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न जैसा बना रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना रहा है। तो हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से रेंज में जाए और जब ये तोड़ेगा तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कंफर्मेशन डबल बॉटम का आ जाएगा। तो अगर आप ट्रेड करते हैं दोस्तों कंफर्मेशन के बाद ले सकते हैं, अदरवाइज अभी देखो चार्ट में क्या नजर आ रहा है कि देखिए जो ये इसका सबसे पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पर 1200 साढ़े 1200 रुपए के करीब का रेजिस्टेंस, उसको दोस्तों इसने तोड़ा था और तोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर 2000 लगाए थे। तो क्या होता है दोस्तों, जब एक रेजिस्टेंस होता है वो बाद में जब उसको तोड़ता है तो दोस्तों वो सपोर्ट का काम करता है। तो एज ऑफ नाउ मार्केट की गिरावट में देखो वहाँ पर जो है उसके सपोर्ट के नीचे आ गया, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी एक सपोर्ट है जहाँ पर ये इस समय जो है इस समय सपोर्ट ले रहा है। तो देखो ये वोल्टास के चार्ट की मैं पहली बार बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने इस रेंज के अंदर इस वोल्टास को कवर किया था और मैंने बोला था कि यहाँ पर हमें जो है तेजी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों जैसे मार्केट में तेजी आई तो यहाँ पर भी स्टॉक में हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली। और एज ऑफ नाउ दोस्तों अगर जो यहाँ पे बाय नहीं कर पाया था तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक बाय के चांसेस हो सकते हैं, यहाँ पर हम छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। अब रिस्क क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमें इसका ट्रेड का जो है स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1200 रुपये के आसपास का। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस रेजिस्टेंस के लिए और फिर लाइफ टाइम हाई के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं, और या फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि आप जैसे कि देख रहे हैं कि मार्केट लीडर है। अब दूसरा दोस्तों अगर मैं आपको मूविंग एवरेज की बात करूं तो देखो मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। और ये जो आपको ब्लैक कलर की जो मूविंग एवरेज दिख रही है दोस्तों, ये है 200 वीक मूविंग एवरेज है, तो वहाँ के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो अगर मार्केट में कुछ भी दोस्तों मूवमेंट आता है, अच्छी खबर आती है, तो दोस्तों डेफिनेटली हमें इसके अंदर बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो एज ऑफ नाउ दोस्तों ये था हमारे सामने वोल्टास का चार्ट। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक की, जो है ब्लू स्टार। सो दोस्तों अभी खुल गया है दूसरा चार्ट, ये है ब्लू स्टार का। और देखो अभी इसमें अगर देखेंगे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक टॉप बनाता हुआ नजर आ रहा है। देखो ये 2400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और मार्केट की गिरावट में ये भी देखिए अभी साइडवेज चल रहा है। देखिए ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर आप देखोगे ये जो रेड लाइन है यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रही है 1800 रुपये के करीब का। अभी इसने मार्केट की गिरावट में जो टैरिफ का जो चक्कर चल रहा है दोस्तों, मार्केट में गिरा और 1800 के नीचे आया, लेकिन अभी देखिए उसको वहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अब इसके अंदर दोस्तों क्या हो सकता है, देखिए या तो दोस्तों इसके अंदर भी सेम चीज कर सकते हैं, यहाँ का हम सब एक जो है स्टॉप लॉस लगा के और यहाँ के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। या फिर अगर आप ट्रेड करते हैं तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ रिवर्सल के साइन दिखते हैं, तो यानी कि रिवर्सल के साइन दिखते हैं तो तब हम बाय कर सकते हैं, या फिर जब ये रेंज तोड़ेगा 2400 रुपये की, उसके बाद हम इसको बाय कर सकते हैं और तब हमें दोस्तों ये नई तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ अभी साइडवेज चल रहा है और देखेंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास जो है इस समय ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों ये बेस्ट हो, यहाँ पर देखिए 1100-1200 रुपये के आसपास किसी मार्केट की गिरावट, तो इसके बारे में दोस्तों हम तब सोच सकते हैं। एज ऑफ नाउ यहाँ पर जो मुझे है टेक्निकल इतनी कन्विक्शन नहीं है। दोस्तों तीसरा स्टॉक मैंने खोल दिया है पीजीएल का, यानी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। अब देखेंगे यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए एक तरह की यहाँ पर रेंज बना रहा है। तो अभी एज ऑफ नाउ दोस्तों अगर देखेंगे तो देखिए ये एक पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह का साइडवेज इस समय चल रहा है। या तो दोस्तों यहाँ पर इस पैटर्न को तोड़े ऊपर की तरफ, तो तब हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अभी देखिए सपोर्ट के आसपास यहाँ पर इस साइड रेंज में चल रहा है। और कितनी देर तक चलेगा कुछ कह नहीं सकते। अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो दोस्तों हमें और वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो इसको जब अभी साइडवेज चल रहा है तो इसको हमें छेड़ने की अभी ज़्यादा जरूरत नहीं है एज ऑफ माई व्यू पॉइंट। दोस्तों अभी ये तीसरा चार्ट खुल गया है हमारे सामने जॉनसन हिटाची का, और इसको अगर देखेंगे दोस्तों ये आपके सामने चार्ट है। देखिए ये भी अभी साइडवेज चल रहा है, इसके अंदर भी कोई ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस इतनी खास दिख नहीं रही है देखने को। दोस्तों अगर देखेंगे तो देखिए सबसे बढ़िया तो अगर ये 2600 रुपये की रेंज तोड़े उसके बाद ही इसके अंदर कोई तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज इसी रेंज में हमें जो है जो इसको ट्रेड करते हुए दिख सकता है। देखिए अभी जो है ना यहाँ पर
वो एक डबल बॉटम टाइप बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक अच्छी बात क्या है, यहाँ डबल बॉटम टाइप बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस रेंज को तोड़ देता है तो दोस्तों इसमें ट्रेड लिया जा सकता है यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लगा के। दूसरी खास बात दोस्तों यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में यहाँ पर जो 50 वीक जो मूविंग एवरेज है वो 200 वीक मूविंग एवरेज को तोड़ रही है, तो ये एक पॉजिटिव बात है अभी तक। और जो मार्केट के लिए एक थोड़ी पॉजिटिव है कि एक गोल्डन क्रॉसओवर इसको बोलते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पर हमें रिवर्सल देखने को मिलता है इस रेंज के ऊपर, यानी कि 1750 के ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ से अगर ऊपर टूट जाता है तो जो है हमें यहाँ पर एक बाउंस देखने को मिल सकता है और वापस से यहाँ पर 2600-2700 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद अगर जो ऊपर अगर तोड़ेगा, ब्रेकआउट देगा, तो दोस्तों उसके बाद भी हम सोच सकते हैं इसके बारे में। एज ऑफ नाउ यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉटम जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम भी जो है आपको थोड़ी सी बीच में यहाँ पर इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी वॉल्यूम दिख रही है, जिससे कि थोड़ा सा ये अंदेशा होता है कि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर जो है एंटर कर रहा है। सो लास्ट दोस्तों हम बात करें एम्बर इंटरप्राइजेस की, तो एम्बर इंटरप्राइजेस में भी देखेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक जो है ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, और ब्रेकआउट आने के बाद अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है जो कि नेगेटिव पैटर्न है, जिसको कि बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव पैटर्न बना रहा है और अगर देखेंगे तो अभी पैटर्न का देखिए ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पर हमें इस स्टॉक के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो दोस्तों अगर देखेंगे तो देखिए एज ऑफ नाउ ये भी मेरे को थोड़ा अभी नेगेटिव है, या तो ऊपर की रेंज तोड़े और उसके बाद हम इसके बारे में सोच सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ दोस्तों यहाँ पर मेरी कुछ ज़्यादा कुछ कन्विक्शन है नहीं। तो दोस्तों ये थे 5 स्टॉक जिसके हमने चार्ट देखे। तो आपको इनमें से दोस्तों कौन सा चार्ट कन्विक्शन वाला लग रहा है आप मेरे को बताइएगा। और दूसरी बात दोस्तों देखिए बाइंग एंड सेलिंग की मेरी यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट मेरा व्यू ऑफ पॉइंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। और चार्ट टेक्निकली अगर देखोगे तो दोस्तों मुझे वोल्टास का चार्ट थोड़ा ज़्यादा कन्विक्शन आ रहा है, और बाकी वहाँ पर देखिए ट्रेड लेना के लिए लेना ये आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे पूछेगा, और मेरी यहाँ बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपका क्या प्लान है, क्या आप भी समर स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो? अगर हाँ तो दोस्तों कमेंट में बताए कूल प्रॉफिट, और अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट से इनसाइट देखने के लिए दोस्तों जुड़े रहे शेयर मार्केट ज्ञानशाला से। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली। जय हिंद, बाय बाय।